हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो अब बात करेंगे फोर्स। आप कोई भी सेमेस्टर में पढ़ो, डिप्लोमा, डिग्री, इवन मास्टर या कहीं पे भी जाओ, जो मटेरियल के साथ आप काम कर रहे हो, वो आप मैकेनिकल ब्रांच में हो सकते हो, सिविल ब्रांच में हो सकते हो, या कोई भी ब्रांच जहां पे मटेरियल की बात है, तो कहीं ना कहीं वहां स्ट्रेंथ स्ट्रेस की बात होगी। तो स्ट्रेंथ और स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेट है आपके फोर्स के साथ, क्योंकि जो फोर्स आप अप्लाइड करते हो या आपकी कंडीशन में अप्लाई होते हैं, उनके सामने रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर मटेरियल। और उनके अंदर जो भी कहीं ना कहीं डिफॉर्म होता है, तो दैट इज द स्ट्रेस। ओके, सो बेसिकली हमें क्या पढ़ना चाहिए, फोर्स है क्या। तो फोर्स क्या है, एन एजेंट टू प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस। याद रखिएगा, वो प्रोड्यूस कर सकता है या प्रोड्यूस करने की चेष्टा रखता हो, मतलब प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसी बात बोली गई है फॉर द फ्यूचर कंडीशन। डिस्ट्रॉय और टेंड टू डिस्ट्रॉय, वंस अगेन वो टूट सकता है या टूटने की कंडीशन में हो सकता है। मोशन ऑफ अ बॉडी। ओके, तो मोशन ऑफ द बॉडी मतलब कि आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो और आपकी वेलोसिटी जीरो है। जीरो से आप क्या कर सकते हो, आप वेलोसिटी में आ सकते हो, तो वो भी एक कारण है फोर्स का। फोर्स के कारण ही आप कहीं ना कहीं वेलोसिटी में आए हो, या आप चल रहे हो और एकदम से स्टॉप हो गए हो, दैट इज ऑल्सो अ ड्यू टू दी फोर्स। मतलब या तो आप मोशन में हो या मोशन में आप स्टॉप हुए हो या मोशन में स्टार्ट हुए हो, दैट इज द ड्यू टू द फोर्स। ओके, नाउ तो कैरेक्टरिस्टिक एज पर द इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्ट क्या हो सकती है। एक हो सकता है मैग्नीट्यूड, जो जनरली हम न्यूटन या किलो न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड होता है डायरेक्शन, वो आप कोई भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट, आप टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो, या कोई भी इंक्लिनेशन में बोल सकते हो 45 डिग्री टू दी नॉर्थ, और कोई भी डायरेक्शन, मतलब आप एक रिस्पेक्ट से बात करते हो दूसरी चीज को। आप पहले भी एग्जांपल में आपको वेक्टर में बताया मैंने, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। बॉम्बे टू पुणे बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो वन डायरेक्शन। ओके, अब बात करते हैं थर्ड, नेचर। नेचर मतलब क्या है, कंप्रेशन और टेंशन में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा व्हाट इज द कंप्रेशन एंड टेंशन। एंड लास्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्ट। तो वन बाय वन इन चारों टर्म को एक फिगर के कंडीशन में समझते हैं क्या है। सबसे पहली बात, 10 किलो न्यूटन यहाँ है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। तो पहली बात तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात। तो मैग्नीट्यूड लेट सपोज यहां मैं बात करूं तो कितना है 20, यहां 20, यहां 10 और यहां 10। तो एक बात हो गई मैग्नीट्यूड की। सेकंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे, ये अगर मैं बात करूं 10 किलो न्यूटन है, किस डायरेक्शन में है, अगर इस रिस्पेक्ट से बात करें तो ईस्ट। यहां बात करूं तो 20 डाउनवर्ड है, मतलब साउथ। इसकी बात करूं तो मैं कहा है, नॉर्थ, टुवर्ड दी नॉर्थ। और यहां मैं अगर बात करूं तो वो टुवर्ड वेस्ट में है। तो ये बात हो गई डायरेक्शन की। अब बात करते हैं नेचर की। नेचर मतलब कंप्रेशन और टेंशन। तो देखिए यहां क्या हो रहा है, दोनों तरफ से ये फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है। मतलब क्या हो रहा है, उनका जो डायमेंशन है कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस हो रहा है, दैट मीन्स द फोर्स नेचर इज कंप्रेशन। और यहां आप देखिए पुल कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। यहां क्या था, पुश कर रहे थे, यहां क्या है, पुल कर रहे हैं। तो पुल कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उनको टेंशन। तो ये भी बात हो गई नेचर की। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां देख लीजिए, 10 किलो न्यूटन है, टेंशन भी है, टूवर्ड ईस्ट भी है। तो कहां पे लग रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट सपोज दैट इज टोटल डायमेंशन इज 600 mm, लेट सपोज। और मैं यहां बता रहा हूं ये फ्रॉम टॉप दैट इज 200 mm। ओके, तो ये हुआ आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये कहां रिक्वायर्ड होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होगी। देखो अगर एक फोर्स यहां लग रहा है और एक फोर्स यहां लग रहा है, और दूसरी कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब सेम है,
लेट सपोज 10 किलो न्यूटन यहाँ है, 10 किलो न्यूटन यहाँ पे है, सिमिलरली यहाँ पे भी 10 किलो न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन यहाँ है। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों दे रहा हूं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को? यहां अगर देखिएगा आप, तो जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, स्टडी करते जाओगे, तो आपको पता चलेगा ये कंप्रेशन फोर्स है और ये क्या करेगा, बॉडी को पुश करेगा। तो यहां पे जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो कंप्रेशन स्ट्रेस होगी। और यहां क्या होगा, देखो यहां जैसे ही फोर्स आएगा और ये भी आपका इस तरह से फोर्स, तो इनको हम बोलते हैं एक्चुअली कपल। बाद में बात करते हैं इनके बारे में। तो ये पूरा जो बॉडी है पूरा रोटेट हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो यहां पे कंप्रेशन स्ट्रेस था, यहां कहीं ना कहीं आपका कपल या मोमेंट, कपल कह सकते हो या मोमेंट भी कह सकते हो। तो यहां जो होगा वो जनरली होगा बेंडिंग स्ट्रेस। क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये यहां आप टॉर्जन भी कह सकते हो, इसको पूरा रोटेट हो रहा है तो टॉर्जन भी बोल सकते हैं इनको हम, तो टॉर्जनल मोमेंट भी बोल सकते हैं। तो कहने की बात है ये है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ही आपको पता चलेगा वो किस कंडीशन में स्ट्रेस होगी, कंप्रेशन होगी, टेंशन होगी। ये तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कंप्रेशन एंड टेंशन। बट वो अगर बेंडिंग स्ट्रेस है, डायरेक्ट स्ट्रेस है, इनको एक्चुअली हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। में बाद में बात करता हूं ये पूरी स्ट्रेसिस कंडीशन में। बट आज की बात या इस टॉपिक की बात थी फोर्स की। तो फोर्स क्या है, उनके लिए क्या पैरामीटर्स है या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैंने आपको आज सिखा दिया। आई होप कि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।